आर्यन ही स्वीट एंजल है। ये बात सोच सोच कर सनी खुश हो रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि स्वीट एंजल आर्यन नहीं रिया है। देखो, हो तो आप, मेरा मतलब तुम मेरे भतीजे ही, लेकिन अगर इस बात का भैया को पता चल गया ना तो हमारे साथ पता नहीं क्या होना है। लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा। ये चाचू को हो क्या गए? बेटा, मेरा ना फोन खराब हो गया है। वो स्पेयर फोन कहीं देखा है क्या? मम्मा उसमें नहीं, उस कबर्ड में है। मिल गया। मम्मा मैं नहीं होती तो आपका क्या होता? तभी तो आपकी मम्मा आपके साथ रहती हैं। मम्मा फोन बहुत इम्पोर्टेंट है। See, with my phone I can stay connected with my world, and with your phone you can stay connected with yours. Thank you, my love. Yes, स्वीट एंजल को हराना इतना आसान नहीं है। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला उसका फोन बजने लगा। अनिका ने कॉल आंसर किया और सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई। Mom, where have you been? मुझे लगता है कि रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉल रूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। यहाँ कोई डॉक्टर अमृता को जानता है? अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। मैम, आई एम श्योर वो आपको ट्रेस कर रहे हैं। मम प्लीज बी केयरफुल। अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर अनिका के पापा गौतम गुलेरिया का फोन आया। राजलक्ष्मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। हेलो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं, मगर मेरी बहन ज्योति ने बचपन में तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। बस इसीलिए सोचा कि कम से कम एक बार तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट शी इज क्रिटिकल। लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट है वो। टाइम बहुत कम है उसके पास। अनिका की माँ की गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने आ गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। हेलो प्रीति। मम्मी को बचा लो दीदी, प्लीज बचा लो। वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्या कहा? क्या कहा उन लोगों ने? देखो प्रीति, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं आ रही हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। सनी ने आईवीआर से देखा आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। मेरा भतीजा इतना बड़ा गेमर है और ये मैडम उसे पढ़ाकर आर्यन और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रही है। ओके। वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मिस मैरी ने सनी को गुस्से से देखा। सनी का बिहेवियर आज उसे कुछ अलग लग रहा था। Listen, I don't want any disturbance when I'm with my student. Okay? ओके टीचर। मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। उसने आर्यन को एक बड़ी प्यारी मुस्कान दी, लेकिन टीचर की स्माइल देखकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल उदास हो गया। तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले से ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बिना कोई गलती किए रह ही नहीं सकते, इसलिए ये थी आज की एडवांस सजा। अपना होमवर्क लेकर आओ। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलने शुरू किए। What is this, आर्यन? What is this? तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते? तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुम मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आ गए। तुम
इससे ज्यादा बेवकूफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मिस मैरी इसी तरह आर्यन को रोज मेंटली टॉर्चर करती थी, जिस बात से रोहित अनजान था। तुम्हारी उम्र के बच्चे तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं। तुम बेशक 6 साल के हो, लेकिन तुम्हारा IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। तुम अपने परिवार पे एक बोझ हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा को उनके परिवार वालों ने अपने से दूर कर दिया। क्यों जानते हो? क्योंकि सबको इस बात की शर्म है कि मारवा खानदान का वारिस एक पागल है। पागल। तुम्हें पिछले स्कूल से भी सिर्फ इसीलिए निकाला गया था क्योंकि तुम एक पागल हो। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया और आर्यन के चेहरे पर हाथ फेर कर बोली, देखो, मैं तो तुम्हारी टीचर हूँ। मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो जाओ, मैथ्स की बुक लेकर आओ। आज मैथ्स पढ़ेंगे। जाओ जाओ, गो। क्या मिस मैरी के ऐसे व्यवहार के कारण ही आर्यन गुमसुम और चुपचाप हो गया था? और आखिर मिस मैरी आर्यन को रोज ऐसे क्यों सताती है? आखिर क्या है इसका राज? हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने रूम से बाहर आई और उसने रिया को अपना यूजुअल गुड बाय किस दिया। मम्मा कुछ अर्जेंट काम से बाहर जा रही है, अगर भूख लगे तो कुछ ऑर्डर कर लेना, ओके? मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके मामा। हालांकि अनिका चाहती थी कि ज्योति बुआ एक बार रिया को देखे, इसलिए वो बाहर जाते जाते रुक गई। उसे पता था कि बुआ रिया को देखते ही सब कुछ भुलाकर उसे अपना लेंगी, लेकिन वो जानती थी हॉस्पिटल में कामिनी और उसकी सौतेली माँ भी होंगी। रिया को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे दोनों। इसलिए अनिका ने रिया को रूम में छोड़कर जाने का फैसला किया। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, बाय। बाय मामा। हाँ हाँ, अभी मैं वही थी, अभी निकल रही हूँ। हाँ, अरे पागल नहीं है तो पागल बना देंगे। वैसे भी मैं उसे पढ़ाई करा रही हूँ 2nd स्टैंडर्ड की, और मैं उससे सवाल पूछती हूँ 6th स्टैंडर्ड की। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। और अगर गलती से मार खाते वक्त उसके मुंह से कोई आवाज निकल जाए ना, तो मैं उसको उसकी नानी याद दिला देती हूँ। और सॉरी, उसे तो उसकी माँ का कुछ पता नहीं है ना, तो नानी कहाँ से याद आएगी? ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही मैरी फोन पर बातें करते हुए लिफ्ट से निकल गई। अनिका ने अभी जो सुना था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक औरत, एक टीचर किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। इसका मतलब साफ था, ये औरत रोहित के बेटे के बारे में बात कर रही थी। हेलो ब्यूटीफुल, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? क्या आपका लिफ्ट से निकलने को मन ही नहीं कर रहा है? आई एम सॉरी। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। सॉरी मैम, आप आगे नहीं जा सकते। मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। ही नीड्स हेल्प। You guys carry on, I'll join you. Sure. जैसे ही अनिका रोहित की तरफ बढ़ी, रोहित के गार्ड्स दौड़कर रोहित के पास आ गए। What do you mean by that? अनिका गार्ड्स को देखने लगी। गार्ड्स के सामने ये सारी बातें रोहित को बतानी चाहिए या नहीं, ये सोचने लगी। अगर कोई गलती करता है तो मारती हूँ, अगर कोई गलती नहीं करता है तो डबल मारती हूँ। अनिका के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन इस वक्त अनिका को खुद की सेफ्टी से ज्यादा बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी। आपका बेटा मुसीबत में है एंड ही नीड्स योर हेल्प। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। देखिए, आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ने आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिससे उसका मेंटल स्टेट खराब हो सकता है। कभी कभार बच्चे बातों को ना बहुत सीरियसली ले जाते हैं। हमारा एक कहा हुआ झूठ उनके लिए। एक्सक्यूज मी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ, आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन।
एक्सक्यूज मी, पेशेंट ज्योति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, आपको ये फॉर्म पर अपने नेम और डिटेल्स फिल करने होंगे और ये विजिटर कार्ड आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। श्योर। इतने सालों से हॉस्पिटल के फॉर्म में अनिका को डॉक्टर अमृता रायचूरा नाम लिखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन फिर अनिका को रियलाइज हुआ कि यहाँ वो डॉक्टर अमृता की पहचान छुपा कर आई है। उसने किसी तरह से वो फॉर्म अपने पर्स में डाल दिया और रिसेप्शन पर पड़ा दूसरा फॉर्म भरने लगी। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, शांत हो जाओ प्रीति, बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, मुझे बुआ से मिलाने ले चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी और वो भी इस हालत में। ज्योति बुआ के हाथ में सलाइन लगी थी। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। संभालो अपने आप को प्रीति। अच्छा सुनो, डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो यहाँ के डीन है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? अब मैंने सुना है उनके बारे में, आप मुझे उनके पास ले चलो। चलिए। अनिका को रिपोर्ट्स देखकर इतना तो पता चल चुका था कि अगर और कोई सर्जन बुआ को ऑपरेट करेगा तो उनके बचने के चांसेस 20 to 30% होंगे, और अगर वो खुद ऑपरेट करेगी तो ज्योति बुआ के बचने के चांसेस 60 to 80% होंगे। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरो सर्जन। लेकिन ट्यूमर की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। आपकी खूबसूरती को देखते हुए आई कैन से दैट यू आर डेफिनेटली अ गुड मॉडल। जिस तरह आपके मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही अगर इस ऑपरेशन को कोई और करेगा डॉक्टर अमृता के सिवा तो रिस्क होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई सी प्लीज? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी। डॉक्टर, आई हैव। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट फ्रॉम माय साइड। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। बाय द वे अनिका, शी इज कामिनी, हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। इन्होंने ही इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को ईमेल की और ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो खुद आकर ये ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। सर, कामिनी बहुत इमोशनल है और अपनी बुआ से बहुत अटैच्ड है। बाय द वे कामिनी, डॉक्टर अमृता के ईमेल का कोई जवाब आया? कामिनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी। नो सर, नो आंसर। आई थिंक वो बिजी होंगे और फिर वो उनकी 40। एक मिनट, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, इसकी बुआ के इलाज में जितने भी खर्चे होंगे मैं और इसके पापा मिलकर चुका देंगे। आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मिसेस शर्मा इज लकी जिन्हें इतना प्यारा परिवार मिला है। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, ये ऊपर वाले की मर्जी। प्रीति, अनिका, चले, डॉक्टर को और भी अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे ना? एक सेकंड। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर।
आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू। हाँ, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या सीरियस में? सर, ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये बस एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी और शादी के दूसरे दिन पता चला ये तो प्रेग्नेंट है और अब 6 साल बाद लौट आई है। चलो जैसे भी है तो मेरी बहन ही। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आईं। कहाँ जा रही हो मुंह छुपाकर? अनिका, ऐसे काम ही क्यों करती हो कि मुंह छुपाना पड़े? कामिनी बहुत खुश थी। बॉलरूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। प्रीति, तुम तो जानती हो कि ज्योति बुआ को बचाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैंने बात कर दी है, मगर अब तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। क्या करना होगा कामिनी? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? अब कौन सी साजिश रचेगी कामिनी? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2 टके की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो कंपनी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए, कीमत जो तुम चाहो। अनिका को पता था कि कामिनी उसकी कंपनी हथियाने के लिए हाथ धो के पीछे पड़ी थी और आज प्रीति को मोहरा बनाकर कामिनी ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। अनिका को यूं सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, तुम्हारी माँ ने इसके ऊपर कितने एहसान किए थे और आज जब वो एहसान चुकाने का मौका आया तो देखो किस ख्यालों में डूबी हुई है। दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी कंपनी दे दो। प्रीति की बातें जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी। प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। प्रीति को लग रहा था कि अनिका के लिए फार्मा कंपनी ज्योति बुआ की जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या अनिका ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता बनकर उनका इलाज कर पाएगी? क्या ये सच सबके सामने आ जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM पर। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल, मम्मा आपको टिप दे देगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक आधे घंटे बाद हम लॉबी में मिलते हैं पिज्जा खाने के लिए। ओके ओके। 2401। रिया अपने नए दोस्त से मिलने के उत्साह में उसके स्वीट रूम के बाहर पहुंची, लेकिन हाथ में पिज्जा का प्लेट होने के कारण डोरबेल बजाना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही रिया अचंभित हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दरवाजा आर्यन ने खोला था, जो हूबहू रिया के जैसा दिखता था। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने आर्यन को छू कर देखा। सेम टू सेम। आर्यन पलकें झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। तुम सब ना मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे। अभी देखो नेक्स्ट गेम में मैं तुम सबकी कैसी बैंड बजाता हूँ। मेरे हाथ एक ऐसी जादुई चाबी लगी हुई है ना, उससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ।
सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? वो क्या होता है? तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता? जब साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटी कंप्यूटर में डालकर सेम दूसरा ह्यूमन को तैयार करते हैं, वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी इज दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू सी यू आर नॉट। तो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों दिखते हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। तुम इधर बैठ जाओ। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बात कर रही हूँ। हाँ डियर, बोलो। क्या हम ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। डॉक्टर अमृता कल आ जाएंगी। देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशंस समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक हैं। उनका अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं। देखो, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो खुद मैंने कितनी बार चाहा कि वो हमारे हॉस्पिटल में आकर कोई न्यूरोसर्जरी परफॉर्म करें, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को उनसे कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन इतने सालों के बाद भी मैं आज तक उन्हें बुला नहीं पाया। डोंट वरी डॉक्टर, मैं अभी उन्हें एक मेल भेजूंगी, वो जरूर मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल भी आएंगी और ज्योति बुआ को ऑपरेट भी करेंगी। आपको थोड़ी देर में उनकी तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उनका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। ऑल राइट डॉक्टर, थैंक यू। फोन काटने के बाद अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। हम इस तरह से छुप क्यों रहे? स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। अगर ये हमने किसी को बता दिया तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी ना। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम ये किसी को ना बताएं कि हम 2 हैं, तो सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ 2 जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई जादूगर एक कपूर में जाएगा तो दूसरा केस से निकल जाएगा। एग्जाम मैं लिखूंगी और मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हम शक्ल होने का फायदा जादूगर उठाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या जादू है। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब कुछ सच में हो सकता है? यस, ये सब कुछ सच में हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? यस, वी आर टीम नाउ। कैन वी बी फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, वी आर फ्रेंड्स नाउ। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे मेरी इंटरकॉम पर उस दिन बात हुई थी? तो फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? वो मैं आ रहा था, मगर रास्ते में मुझे पहली बार मेरी मॉम मिली, तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो मेरे भी डैड मुझे पहली बार मिले थे। रिया अपनी उंगली सर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड मुझे आर्यन समझते थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया? इसका मतलब डैड सही कहते थे कि मेरी कोई मॉम नहीं है। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपनी डैड को मिस करती थी।
आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मेरी मॉम के साथ रखो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रखती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें बाहर पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी। दीदी प्लीज प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं है, मगर तुम्हारी आंखें आज खुली हैं। ये तो मैं और मेरी माँ जानते हैं कि हमने कितना सहा है। तुम और बुआ आंखें बंद करके विश्वास करते रहे, लेकिन उसकी असलियत तो हम ही जानते हैं ना। मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। देखो, उस अनिका को भूल जाओ, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैंने डॉक्टर अमृता को मेल कर दिया है ऑपरेशन के लिए। प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर अमृता तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने के लिए मान गई और वो कल तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली हैं। और उन्होंने तो मुझे कंफर्मेशन का ईमेल भी भेज दिया है। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। थैंक गॉड, इतनी मेल्स करने के बाद फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। लेकिन अनिका ने तो अभी अभी मुझे कॉल करके बोला था कि वो। आप किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अनिका को डॉक्टर अमृता के बारे में कैसे पता होगा? उसके पास तो रिपोर्ट्स ही नहीं है और ना ही वो इंटरेस्टेड है ऑपरेशन करवाने में। आप प्रीति से पूछिए, ऑपरेशन के लिए छोटा सा काम दिया था उसे करने को, उसने वो भी नहीं किया, है ना प्रीति? बेटा प्रीति, तुम अपने आंसू पहुंच लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन तुम्हारी मदर का ऑपरेशन करने वाली है एंड योर मदर नीड्स प्रेयर्स और टीयर्स। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं डॉक्टर अमृता को ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? वैसे भी डॉक्टर अमृता को जूनियर डॉक्टर्स की टीम की जरूरत होगी, तो मैं तुम्हारा नाम ऐड करा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुना आपने, मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। मम्मा, आपने सुना? मैं डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। एक तरफ कामिनी डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने के लिए एक्साइटेड थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका सोच रही थी कि कैसे वो डॉक्टर अमृता बनकर अपनी बुआ का इलाज भी कर ले और किसी को पता भी न चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो, लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो टैबलेट में गेम खेल लेना और मामा को कहना कि मेरी इंपॉर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और हाँ, अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना, ओके? मैं फोन कैसे करूँगा, मेरे पास तो फोन ही नहीं है। ओहो, इतने बड़े हो गए और तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। एनीवे, तुम मेरा फोन यूज कर लो, आई विल मैनेज इट। चले? रुको, बाय, मैं जा रही हूँ। समझ गया, मैं सब समझ गया। मर गए। अपना आर्यन को मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और ना मुझे डैड के साथ। मतलब तुम चोरी छुपके घर से बाहर आते हो और फिर टेरेस पे गेम खेलते हो। थैंक गॉड, बच गई। टेरेस नहीं, टेरेस। हाँ, टेरेस। मतलब अभी तक ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला। आपको अभी भी कुछ पता नहीं चला है? हाँ? अब ना मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूं या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। वाह स्वीट एंजल, मान गए तुम्हारा करिश्मा।
अच्छा, तो मैंने इनको ही अपनी पिक भेजी थी शायद। ये समझ रहे हैं कि आर्यन स्वीट एंजल है। आई वॉज राइट, हमारा सुपर पावर बहुत काम का है। कहाँ खो गए? तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन भी हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ तुम्हारा चाचू हूँ, ठीक है? अच्छा, तो ये आर्यन के चाचू हैं। चलो तुम अंदर चलो। खड़ूस मिस मैरी आई हुई है तुम्हें पढ़ाने के लिए, बहुत गुस्से में लग रही है। चलो आ जाओ। अंदर जाते ही रिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। तो ये है मिस मैरी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। तुम ना बस ये बोलना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली। बेवकूफ तो तुम थे ही, अब बदतमीज भी बन गए हो। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुमसे इतना नहीं होता कि आने के बाद एक सॉरी बोल दो। ये टीचर आर्यन से रोज ऐसे ही बात करती है क्या? रोज रोज तुम्हारे इस रूलर के साथ पिटाई करती हो ताकि तुम कोई गलती ना करो, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं कि हर बच्चे में या तो अपनी मम्मी की क्वालिटीज आते हैं या तो अपने पापा की। लेट मी गेस, तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आए होंगे? ये तो सब लोग जानते हैं कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं। ओह, तो तुम्हारी मम्मी बेवकूफ और बदतमीज होगी, तभी तो तुम इतने बेवकूफ हो और बदतमीज भी बन गए। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बेशरम, आज मैं तुम्हें ऐसे सबक सिखाऊंगी ना जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, समझा? हाथ आगे करो। आर्यन रोज इनका टॉर्चर सहता कैसे है? मैं सब समझ गई। ये रोज मेरे दोस्त आर्यन को मारती है और उसके परिवार को भला बुरा भी कहती है। मिस मैरी जैसी विलन को मेरी जैसी हीरोइन रिया ही ठीक कर सकती है। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हेलो डैड। वाओ आर्यन, तेरे डैड तो बहुत हैंडसम है यार। रिया की ये मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। मिस मैरी, सब ठीक है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई तो कर रहा है ना? अब मिस्टर रोहित, मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन आर्यन है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना मेरी बात सुनता है, ना होमवर्क करता है। उसका IQ किसी 2 साल के बच्चे से भी बहुत कम है। आप खुद देख लीजिए, मैं अपनी सारी एनर्जी डाल चुकी हूँ, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। रिजल्ट हमेशा ही 0 आता है। मैरी की ये बात सुनकर रोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। आर्यन बेटा, आप अपना होमवर्क क्यों नहीं करते हो? मिस मैरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? आप और मम्मा अगर एक साथ रहेंगे ना डैड, तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मेरे दोस्त आर्यन को मम्मा मिल जाएगी और मुझे डैडी। रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। अब देखा आपने, बस ऐसे ही कुछ भी पूछो ऐसे ही एक्सप्रेशन देता है। खुद से बात करता है ना मेरी कोई बात समझता है। मैथ्स के एग्जाम से पहले ज्योग्राफी की पढ़ाई करता है और ज्योग्राफी के टाइम पे हिस्ट्री की। ऐसे बच्चे में डिसिप्लिन लाना बहुत मुश्किल है। आखिर छोटा बच्चा है, मार भी तो नहीं सकते। झूठी टीचर, मुझे पता है कि आप आर्यन को रोज मारती हो। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने आर्यन को लेकर हार मान ली हो। रिया से रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। मिस्टर रोहित, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आर्यन को एक स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहाँ ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऐसे ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं। अगर आर्यन उनके अंदर ट्रेंड होगा तो आगे जाकर आप पर बोझ नहीं बनेगा।
ऐसे एक स्पेशल स्कूल को मैं भी पर्सनली जानती हूँ। स्पेशल स्कूल? लेकिन क्यों? आर्यन तो बिल्कुल नॉर्मल है मेरे तरह। डैड, आपको आर्यन से ज्यादा इस टीचर में विश्वास है क्या? कुछ तो बोलो। मिस्टर रोहित। सनी, सनी। जी भैया, क्या हुआ? आर्यन ने कोई गलती की क्या? सनी रिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से रिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कहीं रोहित के सामने आर्यन का गेमिंग वाला राज ना खुल गया हो। सनी, एक काम करो, मिस मैरी की पूरी साल की फीस एक साथ दे दो और उनसे कह दो कि अगर यारे को नहीं पढ़ा सकती है तो हम किसी और टीचर को ढूंढ लेंगे। इन्हें कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मनाली की सबसे बेस्ट टीचर हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ा सकती तो कोई और कैसे पढ़ा सकता है? बाकी ठीक है, आपको जो बेहतर लगे, लेकिन एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए बेस्ट ही सजेस्ट करूंगी। अगर मिस मैरी को यहाँ से बिना सबक सिखाए जाने दिया तो फिर ये आर्यन के जैसे और बच्चों को भी टॉर्चर कर सकती है। आई हैव टू डू समथिंग। आई एम सॉरी डैड, मेरे वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं मेरी माँ की तरह बेवकूफ और बदतमीज हूँ। तभी तो आपको दादा दादी ने घर से बाहर निकाल दिया। नहीं आर्यन बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा आपसे किसने कहा? मिस्टर रोहित, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ऐसे बच्चे अक्सर झूठ बोला करते हैं। I told you ना, it's not safe to keep him here. रिया अपने दोस्त आर्यन के साथ हुए अत्याचार का बदला मिस मैरी से लेना चाहती थी, इसलिए उसने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। मिस मैरी आपको मारती हैं? आर्यन बेटा, आप अंदर चलो, डैड अभी आते हैं। आर्यन, मैंने दूर कर दी है तेरी लाइफ की पूरी टेंशन। यस। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अब आगे की पूछताछ आपसे पुलिस करेगी। I'll make sure कि चाइल्ड हरासमेंट में आप पर ऐसा केस लगेगी जिसमें आपको बेल भी ना मिले। क्या कहा था आपने कि आप मनाली की बेस्ट टीचर हैं, राइट? डोंट वरी, मैं भी मनाली का बेस्ट लॉयर ही हायर करूंगा इस केस के लिए। सॉरी मिस्टर रोहित, मैंने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया। एक्चुअली मैं आर्यन को टॉर्चर किया करती थी, उसे सब गलत सिखाती थी ताकि आपको लगे कि आर्यन नॉर्मल नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में भेज दें। किसने पैसे दिए थे आपको ऐसा करने के लिए? Will you tell me or should I call the police? आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने पैसे दिए थे। रोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। रोहित को वापस आता देख रिया दौड़कर रोहित के पास गई। रिया को इस बात की खुशी थी कि रोहित ने आर्यन को अपने हाल पर छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट वो आर्यन से बहुत प्यार करता था। I'm sorry बेटा। रिया के सपनों के डैड की कल्पना में रोहित अब और भी ज्यादा फिट हो गया था। आज के बाद नो मोर ट्यूशन एंड नो मोर ट्यूशन टीचर। यस। आज के बाद आपके डैड आपको पढ़ाएंगे, ओके? नो। व्हाट? वाओ वाओ। ये सुनकर रिया को लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। रोहित के पढ़ाने से कहीं आर्यन और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। वहां अनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही थी। ना गेम खेल रही थी, ना जोर जोर से टीवी देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिसे रिया समझ रही है वो दरअसल आर्यन है। अनिका जहां भी जाती आर्यन उसके पीछे पीछे चला जाता।
अनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। अनिका ने नोटिस किया कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही थीं। आर्यन के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। सो गई। नींद तो मम्मा को भी आ रही है, पर पहले नहा लेते हैं। सोने से पहले अनिका हर रोज रिया को बाथरूम में नहलाने ले जाती थी, लेकिन आज उसके साथ रिया नहीं, आर्यन था। आर्यन की नींद टूटी और खुद को बाथरूम में देखकर उसका टेंशन बढ़ने लगा। उसे पता था कि अनिका ने अगर उसे नहलाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अनिका आर्यन के कपड़े खोलने के लिए जैसे ही सामने आई, नहीं मम्मा। क्या हुआ? चलो मम्मा मैं बड़ी हो गई। इतनी बड़ी हो गई कि मम्मा के सामने शर्म आ रही है। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमीरा से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। आर्यन की आंखें तो बंद थी, मगर वो पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। आर्यन को पता था कि रिया फोन कर रही है। उसने फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अनिका की नजर फोन पर पड़ी। मॉम ने अगर फोन उठा लिया तो उनको पता चल जाएगा कि मैं रिया नहीं आर्यन हूँ। क्या करूँ? अनिका ने देखा कि फोन कट हो चुका है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान न देते हुए फोन बंद करके साइड वाले टेबल पर रख दिया। अनिका को पता था कि अगले दिन उसे डॉक्टर अमृता बनकर ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना है। वो जानती थी इतनी मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी, आर्यन ने धीरे से अनिका को हक कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर आर्यन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिया इस बात से घबराई थी कि रोहित ने कहा था कि अब रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी, मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये नहीं कि मार्केट में हमारा क्रेडिट कम हो गया है। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर काम करती है, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पे। आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। रोहित की भारी आवाज सुनकर रिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वो बस रोहित ही था। ओके आर्यन बेटा, आप मुझे ये बताओ कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रोहित ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रश्न का जवाब आर्यन सही देगा, और वो भी बिना सोचे। एक्सीलेंट, दैट्स द राइट आंसर आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। अच्छा, अब ये बताओ कि हु इज द फादर ऑफ आवर नेशन? जवाब मुंह पर होते हुए भी रिया सोचने लगी थी। सचिन तेंदुलकर। बेटा देखो, ये हमारे फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। आप इन्हें कैसे भूल सकते हो? क्या बहाना बनाऊं कि डैड को गुस्सा भी ना आए? हाँ, याद था मुझे, दरअसल मैं भूल गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया के मुंह से ये सुना, उसे वो दिन फिर से याद आ गया जब आर्यन लेडीज वॉशरूम में गया था। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। आप जानते हैं ना कि लेडीज वॉशरूम में जेंट्स अलाउड नहीं है।
उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई। रोहित, बिन माँ के बच्चे कभी कभी मानसिक परिस्थिति के शिकार हो जाते हैं। अगर सिचुएशन क्रिटिकल हुई, देन आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फॉर यू। लेकिन फिलहाल मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम सिचुएशन को प्यार से हैंडल करो। आर्यन बेटा, मैं ना आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मिस मैरी अब कभी वापस नहीं आएगी। मैं ना आपका एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवा दूंगा, जहाँ पे आप अपने जैसे अच्छे दोस्त भी बना सकते हो। डैड, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे दोस्त की क्या जरूरत। आई लव यू डैड। डैड, आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? आप और मॉम साथ में क्यों नहीं रहते? बेटा, इट्स टू लेट। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। रोहित की चिंता आर्यन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। अनिका को मिस मैरी की हरकतों के बारे में पता कैसे चला? कहीं अनिका आर्यन से छुप कर मिलती तो नहीं? मुझे पता करना होगा। सनी, सनी, क्या हुआ भैया? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर अपने फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे बातें करता है, किससे मिलता है? सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सच बताओ सनी, आर्यन सामने वाली औरत से मिलता है, उससे बातें करता है? अच्छा, वो औरत, वो सामने वाली लेडी। क्या भैया, कैसी बातें करते हो आप? आर्यन सारा दिन कर रहे हैं। मतलब आर्यन सारा दिन घर पे ही होता है भैया, तो उससे कैसे मिल सकता है? और वो लेडी भी तो हमारे स्ट्रीट में कभी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें बताओ? ऐसा तो नहीं कि वो आर्यन से इंटरकॉम पे बातें करती हो। नंबर तो स्वीट रूम 2401 का है, जो अनिका के नाम से बुक है। क्या अनिका आर्यन से इंटरकॉम के थ्रू बात करती है? मुझे ये औरत अनिका बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं आखिर चाहती क्या है। क्या इससे भी मेरे घर वालों ने भेजा है? भैया, मैं जानता हूँ कि आपको आर्यन की फिक्र है, और मेरा विश्वास कीजिए, आर्यन बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा आपको लगता है। अभी आपको लग रहा है कि आर्यन बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, लेकिन भैया मैं जानता हूँ कि आर्यन बहुत स्मार्ट है। और अगर उस लेडी का आर्यन के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? और भैया ये बात तो आप भी जानते हो कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते हो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी हो गई है। अब बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हेलो, फोन क्यों काट दिया? वाह डैड, आज आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। और एक पल में पिछली रात की सारी बातें वो भूल गया। अच्छा, थैंक यू। आज तो आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वो फिर से नॉर्मल हो गया था। बेटा, आप ठीक तो हो ना? यस डैड, आई एम फाइन। मुझे क्या होगा? उल्लू देखो। क्या मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जा सकते हैं प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो गया था। ये कैसा नाश्ता है? एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्कशेक, चीज सैंडविच और डोनट लेकर आओ। और हाँ, डोनट के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी और रोहित समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को आखिर हो क्या गया है।
आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मुझे डॉक्टर अग्रवाल से बात करनी होगी। हाँ रोहित, बोलिए। डॉक्टर, वो आर्यन फिर से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा है। मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल हूँ। वैसे आपको पता है मैं बड़ी होकर क्या बनूंगी? फिल्म की हीरोइन। डॉक्टर, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। वी हैव टू हायर अ साइकोलॉजिस्ट फॉर हिम एज सून एज पॉसिबल। डैडी आओ ना, साथ में नाश्ता करते हैं। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, जबरदस्ती किसी बच्चे के अंदर किसी चीज के लिए नफरत या प्यार पैदा नहीं कर सकते। ये कुदरती होता है बाई बर्थ। अब जैसे मुझे कॉफी पसंद है, तुम्हें चाय पसंद है। हो सकता है आर्यन को वो सब सारी चीजें पसंद हो जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद होती है। ये कोई बीमारी नहीं है रोहित। इसका ना तो उसकी हेल्थ से कोई लेने देना है और ना ही उसकी मानसिकता से। He is as normal as you and me. जब रोहित ने इन चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, I will send Dr. Shruti as soon as possible. Till then, तुम आर्यन को बहुत खुश रखो। Make observation and note down. We will try our best for Aryan. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अरे होल्ड, मैं भी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अमृता रायचूरा एक सर्जरी करने आने वाली है। रोहित को आर्यन का टेंशन तो जरूर था, लेकिन अपनी दादी के इलाज के लिए उसका डॉक्टर अमृता से मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। क्या आज ये सच उसके सामने आ जाएगा? That's a good news. डॉक्टर, प्लीज मेक श्योर कि मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल सकूं, प्लीज। तुम एक काम करो, ठीक शाम 5 बजे आ जाओ एंड आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें वहाँ मिले। यस डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा सुनो, कल रात को तुमने गेम में लॉग इन क्यों नहीं किया? पता है सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी टीम इंडिया के ऊपर भारी पड़ गई थी। अगर तुम होते ना बॉस, तुम्हारी टीम पक्का जीत जाती। आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग होता है, डिफेंस कमजोर होता है। अगर आप टीम बनाकर उनकी डिफेंस को तोड़ दोगे तो उन्हें हराना आसान है। और आपसे मैंने ये भी कितनी बार कहा है कि आर्म्स और वेपन के साथ हेल्थ भी हमेशा 60% से ऊपर होना चाहिए। सनी बहुत एक्साइट हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, जो गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार है, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। अच्छा गुरु, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे मैं कभी ना हारूं, कुछ बताओ। रिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी, रिया, तुम क्या बात कर रहे थे आर्यन से? आज से पहले तो मैंने तुम दोनों को ऐसे बात करते नहीं देखा। कुछ नहीं भैया, वो मैं आर्यन से पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर होम ट्यूशंस। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोना टेक अ शावर। उसके बाद मैं और मेरे डैडी मूवी देखने जाएंगे। चाचू प्लीज देखिए ना कि मेरा चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट डोनट तैयार हुआ है या नहीं। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर दिए जा रहा था। बेडरूम में शावर लेने जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। आर्यन का स्पोर्ट्स शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। तभी अचानक रिया की नजर बेडरूम में लगी तस्वीरों पर पड़ी। अगर आर्यन मेरा क्लोन नहीं है तो वो बिल्कुल मेरे जैसा सेम टू सेम कैसे दिख सकता है? मम्मा ने तो कहा था कि वो मनाली मेरे भाई को ढूंढने के लिए आई है। सेम टू सेम। हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है?
आई एम आर्यन। वाह, बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, मामा को ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कहीं